नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने केपलर के नियम के बारे में, केपलर की ग्रही गति के नियम के बारे में जाना था और प्रथम नियम की जानकारी हमने पिछले लेक्चर में ले ली थी। आज हम लोग बात करेंगे केपलर के नियम, द्वितीय नियम के बारे में। टॉपिक है हमारा केपलर के नियम। केपलर के नियम के अंदर आज हमें देखना है द्वितीय नियम को। आज हमें देखना है द्वितीय नियम को। इस द्वितीय नियम को दूसरे नाम से जानते हैं क्षेत्रफलीय चाल का नियम। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है लॉ ऑफ एरियल स्पीड। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है लॉ ऑफ एरियल स्पीड। ये लॉ ऑफ एरियल स्पीड क्या है? याद रखिएगा, ये नियम भी 1609 ईस्वी में दी गई थी, क्योंकि मैंने कहा था प्रथम दो नियम जो हैं वो 1609 ईस्वी में दे दी गई थी। किसने दिया था? जोहान्स केपलर साहब ने दिया था। जोहान्स केपलर कौन है? एक जर्मनी के गणितज्ञ या खगोलविद हैं। इन्होंने ग्रही गति के 3 नियम प्रस्तुत किए, वो 1609 और 1618 में। 1609 में प्रथम 2 नियम दिए। पहला जो नियम था उसको हमने कक्षाओं का नियम कहा। उसके बाद दूसरा जो नियम है वो क्षेत्रफलीय चाल का नियम है। समझिएगा, इस क्षेत्रफलीय चाल के नियम में इन्होंने क्या कहा। इस नियम के अनुसार इन्होंने कहा किसी ग्रह के कक्षीय तल में, क्या कहा इन्होंने? किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समझिएगा कि हमने जो प्रथम नियम पढ़ा था, प्रथम नियम में हमने देखा था कि दीर्घवृत्ताकार पथ है। इस पथ के किसी एक फोकस पर सूर्य है, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर हमारा सन है, और एक प्लेनेट है जो इस दीर्घवृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है। प्लेनेट है, चाहे अर्थ हो या कोई भी और प्लेनेट हो, क्योंकि हमारे सौरमंडल में अर्थ के अलावा भी कई सारे प्लेनेट हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो कक्षीय तल है, इस कक्षीय तल में इन्होंने कहा किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा, समझिएगा, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोई ग्रह या किसी ग्रह के कक्षीय तल, किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा, कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में, क्या कहा? समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्या कहा? समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है। या फिर इसी में कहा जाता है कि ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। मतलब है कि मान लीजिए कि पिंड यहां पर है और पिंड कुछ समय बाद यहां पर पहुंच गया, मतलब t1 टाइम लगा इसको, कुछ टाइम लगा, मान लेते हैं t1 टाइम लगा इसको एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचने के लिए। अगर मान लीजिए कि इसको भी हमने ऐड कर दिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए आप अपने हिसाब से। मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और इसको मान लेते हैं सन है, तो एस, ठीक है, चलेगा अपना, है ना। उसके बाद एक और पॉइंट हम ले लेते हैं कि किसी पोजीशन में एक बार यहां पर था प्लेनेट, फिर दोबारा यहां पर पहुंच गया और यहां से इसको मिला देते हैं, यहां से इसको मिला दिया, तो यहां पर मान लेते हैं ए बी रखा था, इसको रख देते हैं सी डी, पोजीशन सी डी, और इसका टाइम जो इंटरवल है इसको हमने रख दिया t2। हमने कहा कि समान समयांतराल, जब t1 और t2 बराबर होगा, समान समयांतराल में जो क्षेत्रफल तय करेगा, ये जो तल है इसी को नाम दिया गया कक्षीय तल। इस कक्षीय तल के अंदर समान समयांतराल में जो क्षेत्रफल तय कर रहा है यह पिंड, ये जो क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल क्या है? यह नियत है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब एक जैसा क्षेत्रफल तय करेगा। मतलब क्या है कि CSD, क्या कहा हमने? एरिया ऑफ CSD बटे टाइम क्या है? T2 बराबर होगा किसके? कि एरिया ऑफ ए
बी एस ए या ए एस बी, एरिया ऑफ ए एस बी अपॉन T1, है ना। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यही तो इनका द्वितीय नियम कहता है। और यह जो नियम है कैप्लर्स का द्वितीय नियम, यह कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह पूछा जाता है कि द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण मतलब हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है यह द्वितीय नियम। ठीक है, मतलब है इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कहने का कि जिस समय सूर्य से इसकी दूरी अधिक होगी, समझिएगा, जब सूर्य से अधिक दूरी होगी तो इसकी जो गति होगी वो क्या होगी, कम होगी, है ना। अगर मान लीजिए कि समान समय लग रहा है यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में, तो यहां पर भी उतना ही क्षेत्रफल, यहां पर भी उतना ही क्षेत्रफल, हाउ इज दिस पॉसिबल, क्योंकि हमने कहा था कि जब इस दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष पर किसी एक फोकस पर है, तो कोई एक फोकस तो किसी एक बिंदु से नजदीक है ना। मान लेते हैं इस पॉइंट से नजदीक है या इस पॉइंट से इधर से दूर है, तो T1 टाइम में ये यहां से यहां पर पहुंच गया। जो क्षेत्रफल इसने एरिया ट्रेवल किया है वही एरिया इधर भी ट्रेवल किया। मतलब है कि एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जिसपे कि यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां पहुंचने में थोड़ा स्लो होगा, लेकिन जैसे नजदीक में है थोड़ा स्पीड में चलेगा, है ना। जिसको कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग में आपने एग्जांपल देखा होगा, जैसे कि कोई जिम्नास्ट है, एक पैर पे रोटेट कर रहा है, उसको देखिएगा अपना अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन कम कर लेगा तो क्या होता है, वो स्पीड में घूमता है, लेकिन जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बढ़ा देता है तो क्या होता है, धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करता है। इसी को तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं ना, है ना। मतलब वृत्ताकार पथ के अकॉर्डिंग कि संवेग हमेशा क्या होती है, नियत रहती है कोणीय संवेग। तो यहां पर भी तो वही नियम लग रहा है ना, यहां भी एक तरह का क्या है, वृत्ताकार पथ ही तो है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस नियम के आधार पर हमें क्या प्राप्त होती है कि जब कोई ग्रह सूर्य से निकट होगी तो उसका स्पीड क्या होगा, अधिक होगा, तब तो उतना ही टाइम में अधिक क्षेत्रफल तय कर पाएगा, मतलब बराबर क्षेत्रफल तय कर पाएगा। तो याद रखिएगा जब कोई भी ग्रह सूर्य से नजदीक होगी तो उसकी स्पीड अधिक होगी, बनस्पत की जब वह दूर होगी तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। यह निकलता है ग्रहों के गति के द्वितीय नियम, केपलर के सेकंड लॉ, मतलब क्षेत्रफली चाल के नियम से। ठीक है, तो इसको देखिए और अच्छे से इसको समझने का कोशिश कीजिए, और अगले लेक्चर में हम लोग तृतीय नियम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।